हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप डरा देते हो अचानक से। जय महाकाल, जय हिंद। वेरी गुड, शाबाश। आइए आगे चलते हैं। राधे राधे, राधा स्वामी। नमस्ते नमस्ते। आज क्लास 9 बजे तक ले लो। आओ शुरू करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था? जाओ, वेइंग मशीन, वेट मेजरिंग मशीन। हमने क्या सीखा था बच्चों? ये नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। तो मेजरमेंट होता है नॉर्मल रिएक्शन, और फिर रीडिंग जी से डिवाइड करके बताई जाती है, और रीडिंग डिवाइडेड बाय जी। करेक्ट। कल हमने एक सवाल देखा था, लिफ्ट रेस्ट पे थी, तो जो रीडिंग होती है ना, इसको अपेरेंट वेट बोलते हैं। अपेरेंट वेट, ठीक है। तो जब लिफ्ट रेस्ट पे, तो 60 kg है, तो रेस्ट पे तो नॉर्मल और एमजी बैलेंस हो गए, तो नॉर्मल इक्वल टू एमजी हो गया। तो रीडिंग वही आ जाती थी बेटा, एमजी के बराबर ही। नॉर्मल 600, तो मेजरमेंट 600 न्यूटन, तो रीडिंग 60 kg। करेक्ट। यानी यहां पे जो अपेरेंट वेट है वो ट्रू वेट के बराबर है। ट्रू वेट मतलब क्या बच्चे लोग? ट्रू वेट मतलब एक्चुअल उसका कितना था मास, 60 kg। तो ट्रू वेट हो गया 600 न्यूटन, जो अर्थ फोर्स लगा रही। अपेरेंट वेट क्या हो गया? जो वेइंग मशीन मेजर कर रही है। अब अगर इसी में लिफ्ट को ऊपर ले जाए तो जल्दी जल्दी बताना, हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। अब लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सीलरेशन 5 से, तो रीडिंग बताओ लिफ्ट की क्या आएगी? लिफ्ट में वेइंग मशीन की रीडिंग जल्दी बताओ। कितनी आ रही है? 90 kg। बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेशन ऊपर, तो नॉर्मल माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो नॉर्मल माइनस 600 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल हो गया बेटा इस केस में 900। तो मेजरमेंट होगा 900, तो वेइंग मशीन की रीडिंग होगी 90 केजीज। करेक्ट, रीडिंग बढ़ जाती है, शाबाश। अब अगला केस, अगर नीचे आ रही है तो जल्दी बताओ। लिफ्ट नीचे आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, तो बताओ क्या होगा? हाँ, इस केस में इक्वेशन अब क्या हो जाएगी हमारी? एम जी माइनस नॉर्मल इक्वल टू एम ए। तो 600 माइनस नॉर्मल इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन।
अब नॉर्मल सॉल्व करके आ बेटा इसमें 300 तो रीडिंग हो जाएगी 30 kgs। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, अब हमने लिफ्ट को फ्री फॉल कराया है। लिफ्ट की जो केबल्स होती है ना, जो लिफ्ट को ऊपर नीचे ले जा रही है, हमने वो केबल्स कट कर दी, तो लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है। यानी जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लिफ्ट नीचे जा रही है। अब बताइए नॉर्मल और रीडिंग। बिल्कुल सही बात है, 0 है आंसर इसका। एक्सेलरेशन नीचे, तो mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वैल्यू डालो 600 माइनस n, मास इनटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल आ रहा है बेटा 0, रीडिंग आ रही है 0। इसको एक्सप्लेन करिए जरा, कैसे एक्सप्लेन करोगे? नॉर्मल 0 मतलब क्या? मैन फ्लाइज इन एयर, हाँ कांटेक्ट छूट जाएगा। और हाँ वेटलेसनेस, मशीन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है, इसी को आप बोलते हो वेटलेसनेस ड्यूरिंग फ्री फॉल। वेटलेसनेस ड्यूरिंग फ्री फॉल, इसी को बच्चे लोग हम बोलते हैं वेटलेसनेस ड्यूरिंग फ्री फॉल। फ्री फॉल के दौरान आपकी जो मेजरिंग मशीन है, नॉर्मल 0 हो जा रहा है तो रीडिंग 0, यानी अपेरेंट वेट 0 दिखेगा, यानी वेट महसूस नहीं होगा उसको, उसको बहुत हल्का लगेगा फ्री फॉल के टाइम इंसान को। तो वेटलेसनेस का मतलब ये कतई नहीं होता है कि ग्रेविटी गायब हो गई, ग्रेविटी तो हर जगह है बेटा। वेटलेसनेस मतलब नॉर्मल 0 हो गया है। तो हम देखते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में, हाँ बिल्कुल उत्कर्ष बोल रहा है, जब हम स्विमिंग पूल में फ्लोट करते हैं, जब स्विमिंग पूल में फ्लोट करते हैं तो भी हमारा बैलेंस हो जाता है एमजी, तो हमको वजन फील नहीं होता है। करेक्ट, करेक्ट। तो वेट फील नहीं होगा, वेटलेसनेस। आप वेइंग मशीन पे कुछ फोर्स नहीं लगा लो, एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में हम देखते हैं उड़ते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या ग्रेविटी नहीं है? बिल्कुल गलत, ग्रेविटी तो है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन 0 है तो कांटेक्ट नहीं है किसी से भी। यहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, यानी इंसान हल्का सा हवा में आ जाएगा, पैर हल्के से हवा में आ जाएंगे। ये वो कार्टून्स में दिखाते ना, आपने देखा है क्या? वो दौड़ते दौड़ते वो सरफेस से बाहर आ जाता है, फिर रुकता है, नीचे देखता है, फिर गिरता है। देखा है क्या कार्टून्स में ये सीन?
हाँ किसमें? कॉकरोच एंड ऑगी, टॉम एंड जेरी। हाँ कार्टून काफी सिखाते हैं फिजिक्स। उड़ी बाबा करता है और फिर नीचे गिरता है। हाँ तो वैसा ही है, जब फ्री फॉल होगा तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। और देखो ऐसा होगा, लिफ्ट पे इंसान है तो इंसान हल्का सा ऊपर आ जाएगा और दोनों फिर साथ साथ गिरेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट, अब मेरा सवाल है आपसे, अगर मैं लिफ्ट को 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, जी से ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे गिराऊं तो फिर रीडिंग क्या होगी और इंसान का क्या होने वाला है? सोचो। सेम इंसान है 60 kg का। कुछ बच्चे बोल रहे हैं रीडिंग नेगेटिव, नॉर्मल नेगेटिव। नॉर्मल नेगेटिव का कोई मतलब नहीं। ठीक है, फ्री फॉल पे ही कांटेक्ट जीरो हो चुका था तो नॉर्मल जीरो ही है। कहीं आपका सॉल्व करते हुए नॉर्मल नेगेटिव आ जाए इसका मतलब नॉर्मल जीरो है, कांटेक्ट छूट चुका है। ठीक है, अब मैन का एफपीडी क्या होगा? मैन पे तो mg लगेगा, बस एक फोर्स, नॉर्मल हट चुका है, एक्सेलरेशन नीचे, तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन आ जाएगा g के बराबर यानी 10। यानी एक्सेलरेशन ऑफ मैन है 10 और लिफ्ट ज्यादा तेजी से आ रही है। अब आप लिफ्ट की छत पे फोकस करो, छत तेजी से आ रही है, इंसान धीरे जा रहा है, छत तेजी से आ रही है, इंसान धीरे जा रहा है, तो इंसान तो गया। करेक्ट। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ऐसा लगेगा कि इंसान ऊपर जा रहा है और उसका सर छत से हट जाएगा। मैन का एक्सेलरेशन तो इतना ही रहेगा बेटा 10 और नॉर्मल जीरो तो रीडिंग जीरो ही है। शाबाश, आइए आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट केस करो बेटा, अगला सवाल। नेक्स्ट हेडिंग डालो स्प्रिंग बैलेंस। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चा लोग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस रस्सी में लगता है। जैसे मान लीजिए एक मास है 5 किलोग्राम का, ये हमने रस्सी से हैंग कर रखा है। अब इस रस्सी में एक हम डिवाइस लगा रहे स्प्रिंग बैलेंस, जो रीडिंग बताएगा आपको मास की। आपने देखा है कभी ये एक ऊपर से रस्सी आती है, उसमें एक हुक होता है, आप उसमें सामान टंगाते हो और वहां पे एक रीडिंग देने वाला होता है, मास की रीडिंग बताता है। कहां कहां देखा है बताओ?
फिजिक्स लैब में वेरी गुड, आटा चक्की पे शाबाश, एक्सपेरिमेंट में स्कूल में शाबाश, गैस सिलेंडर नापते हैं वेरी गुड। तो वो हो गया स्प्रिंग बैलेंस। बताओ स्प्रिंग बैलेंस क्या नापता है? अरे मास थोड़ी नापेगा बेटा, वेइंग मशीन नॉर्मल नापती है, तो स्प्रिंग बैलेंस क्या नापता है? वेरी गुड, टेंशन। तो स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स टेंशन। और रीडिंग क्या देगा? रीडिंग देगा जी से डिवाइड करके। जरा बताओ यहाँ पे कितनी आ रही है रीडिंग? हाँ, यहाँ पे तो रेस्ट पे, तो 5 kg नीचे, टेंशन ऊपर, तो टेंशन बराबर 50, तो रीडिंग 5 kg। रीडिंग आगे चलो 5 kg। आइए आगे चल रहे हैं। अब देखो अब क्या कर रहे हैं। एक पुली है, उसके क्रॉस रस्सी जा रही है, यहाँ पे 8 kg, यहाँ पे 2 kg, और ये स्प्रिंग बैलेंस 1। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताओ बच्चों, करो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताओ। नहीं बेटा 10 kg नहीं आएगी रीडिंग, सॉल्व करके टेंशन निकालो। सेवन केजी नहीं आ रही रीडिंग, पॉइंट में आएगी रीडिंग। और जहां पे स्प्रिंग बैलेंस लगा है वहां का टेंशन निकालना है। क्या आंसर 6.4 kg है? आप देखते हैं इसका एफबीडी क्या होगा? टेंशन ऊपर, एमजी नीचे 80, एक्सीलरेशन नीचे। इसका एफबीडी क्या होगा? टेंशन ऊपर,
mg नीचे 20, एक्सीलरेशन ऊपर। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? 80 माइनस टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसकी इक्वेशन टेंशन माइनस 20 इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ऐड कर दो बेटा तो 60 इक्वल टू 10a। तो एक्सीलरेशन आ गया बेटा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टेंशन आ जाएगा 32 न्यूटन। तो टेंशन आ गया बेटा 32 न्यूटन। तो अगर T इधर और इधर T, तो यहां का टेंशन निकालना है ना बेटा, यहां पे 2T होता है। तो स्प्रिंग बैलेंस 1 का मेजरमेंट, ये टी तो ये 2T, डबल टेंशन हुआ यानी 64। तो रीडिंग देगा 6.4 kg। बिल्कुल सही है। सही है जवाब 6.4 kg। समझ गए बच्चों? आ गया पूरा सवाल? कोई डाउट है पूछो। हाँ सेम, स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करता है। जिस रस्सी में लगा है उस रस्सी का टेंशन। आ जाओ। अब देखो मैं आपको एक केस और दे रहा हूं। इसी सवाल में यहां पे एक और स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस 2, स्प्रिंग बैलेंस 3। इन दोनों की रीडिंग बताओ जरा, स्प्रिंग बैलेंस 2 और 3 की। स्प्रिंग बैलेंस 2 और 3 की रीडिंग बताओ। सही बात है, दोनों में सेम, बोथ सेम, बोथ सेम। रीडिंग आएगी 3.2 kg, क्योंकि यहां का टेंशन बेटा 32 था ना, तो मेजरमेंट 32, रीडिंग 3.2 kg। आई बात समझ में? चले आगे। हाँ अर्णव, बिल्कुल स्प्रिंग बैलेंस मासलेस ले रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। तो ध्यान रखेंगे स्प्रिंग बैलेंस वेइंग मशीन कोई मास या वेट नहीं मेजर करते। स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करता है और वेइंग मशीन नॉर्मल। अब जो भी टेंशन और नॉर्मल की वैल्यू होगी वो मेजर करेंगे। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालो मंकी एंड रोप। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चा लोग मंकी एंड रोप। ये अगर आपने देखा हो तो एचसी वर्मा में एक मंकी का सवाल है ना, काफी फेमस है। तो शुरू कर रहे हैं अभी। एक रस्सी है, छत से बंधी हुई है, उस पे एक बंदर क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है, बंदर ऊपर जा रहा है बच्चों। एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बंदर का मास आपको दिया है 5 kg और बंदर ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फाइंड फोर्स which the monkey is applying on the rope। बताओ। find force
which the monkey is applying on the roof. शाबाश। आइए एफबीडी बनाए तो एमजी नीचे, अब रस्सी है ना तो टेंशन ऊपर बंदर पे, एक्सेलरेशन ऊपर, इक्वेशन होगी टेंशन माइनस एमजी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन रख दो 5, तो टेंशन आ रहा है 75 न्यूटन। तो बंदर जितना रस्सी पे फोर्स लगाएगा उतना ही रस्सी में टेंशन आ जाएगा, तो वही 75 न्यूटन। ठीक है, तो मंकी इज अप्लाइंग 75 न्यूटन फोर्स। अब होगा क्या, ये रस्सी को ऐसे पकड़ के खींच रहा है और खुद ऊपर जा रहा है, तो धीरे धीरे ये ऊपर जाता जाएगा और रस्सी नीचे छूटती जाएगी। थोड़ी देर बाद अंदर यहां आ जाएगा ऊपर और ये रस्सी नीचे छूटती जाएगी। अब देखिए अगला सवाल कितने बच्चे सही का बताएंगे। अगला सवाल देखिए, एफबीडी अच्छे से बताना है, एफबीडी से सब आसान हो जाएगा। 10 केजी का ब्लॉक है स्मूथ ग्राउंड पे, 10 केजी का ब्लॉक स्मूथ ग्राउंड पे, एक रस्सी पुली के थ्रू होके जा रही है और इस रस्सी पे एक मंकी क्लाइंब कर रहा है। 5 केजी का मंकी है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्लाइंब कर रहा है। 5 kg का monkey is climbing with acceleration 5 meter per second square. Find the acceleration of the block. Find the acceleration of the block. बताइए मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब है आ जाओ। तो
अंदर का एफबीटी क्या बोलेगा, mg नीचे, टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन 5, तो T माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो टेंशन आ गया बेटा 75 न्यूटन, टेंशन आ गया है 75 न्यूटन। अब इस ब्लॉक का एफबीटी बनाओ, तो mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, टेंशन आगे, और कोई फोर्स तो है नहीं, और ये हमको थोड़ा फील आ रहा होगा कि डब्बा आगे जा रहा है, तो टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये हो गया 75 इक्वल टू 10a, तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक हो गया बेटा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए बेटा, अक्षर जा तो रहा मन के ऊपर। देखो विधान, इसका एफबीटी क्या है, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, टेंशन आगे। विधान बेटा, इस पे मोशन जो है एक्स एक्सिस का मोशन है, तो वाई एक्सिस पे बैलेंस कर दोगे तो नॉर्मल बराबर 100 आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन जो लिखोगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास की जगह 10 नहीं आ गया बेटा, और नेट फोर्स एक्स एक्सिस में एक ही तो है टेंशन, ना कुछ उसमें जुड़ रहा है ना कुछ उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो नेट फोर्स आ गया टेंशन। ऐसे लिखी है इक्वेशन। आया समझ में? वेरी गुड विधान। अब देखो बेटा, यहां पे बंदर जिंदा है, ठीक है, बंदर के बाद हाथ पैर है, तो बंदर सिचुएशन को बदल सकता है, ठीक है। बंदर ज्यादा फोर्स लगाए तो टेंशन बढ़ जाएगा, बंदर कम फोर्स लगाए तो टेंशन कम हो जाएगा, है ना। यहां पे बंदर ब्लॉक नहीं है। अगर हम ऐसा सवाल मानते हैं, अगर हमारा सवाल कुछ इस प्रकार होता, एक ब्लॉक फिर कनेक्टेड विद दूसरा ब्लॉक, तो फिर सिंपल होता कि ये जितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है ये उतने से आगे जा रहा है, तो सिंपल हो जाता। लेकिन यहां पे नहीं है ऐसा, है ना। आपको फीलिंग आ रहा है सवाल दोनों में अंतर क्या है? आपको पूरा इमेजिन करो मूवी, बंदर ऊपर चढ़ रहा है, रस्सी को नीचे खींचता जा रहा है, रस्सी नीचे जा रही है, तो रस्सी से जो ब्लॉक कनेक्टेड है वो ब्लॉक आगे आ रहा है। बेटा ग्राउंड से देखो अभी आसीन, हाँ इसमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, एफबीटी से सब आ जाता है। हाँ अक्षर, तो क्या हो गया स्नेहा, क्या कहना चाहते हो, पूरा स्टेटमेंट लिखो बेटा। आओ आगे चले। अब देखिए अगला सवाल कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल देखो, एक पुली है, पुली से एक रस्सी पास हो रही है इस तरफ है, 10 किलोग्राम का एक बॉक्स, दूसरी तरफ है एक मंकी,
ये मंकी भी 10 किलोग्राम का है। अब मंकी फोर्स लगा है रस्सी पे और ऊपर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ब्लॉक और मंकी दोनों का मास है 10 केजी। मंकी का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफबीडी बनी अच्छे से। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। सवाल है आपके सामने बच्चों, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। नहीं बेटा, स्नेहा स्मूथ ग्राउंड पे था ना, तो स्मूथ ग्राउंड पे कुछ भी फोर्स होगा तो चलती है चीजें। और एफबीडी हमेशा जवाब दे देता है सारे सवालों का। स्नेहा आप एफबीडी में देखो, आपको जवाब मिल जाएगा। इस सवाल में बताइए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 केजी। अरे वाह, सभी ने सही जवाब दिया है। नहीं, तनीषा गलत है। बेटा विजिट यहाँ पे कहां से नॉर्मल आएगा? यहाँ पे तो रस्सी है ना बेटा। नहीं उत्कर्ष, ऐसा कोई नियम नहीं है। एफबीडी बनाएंगे बस हर बार। सारी बातें एफबीडी के थ्रू बस। आई मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो पहले बंदर का एफबीडी, एमजी नीचे, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर। तो इसकी इक्वेशन टेंशन माइनस 100 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन आ रहा है सॉल्व करके 150 न्यूटन। यहां पे आ जाते हैं 10 केजी के एफबीडी में टेंशन ऊपर, एमजी नीचे। अब क्योंकि रस्सी तो पूरी सेम है, रस्सी पूरी सेम है, तो टेंशन भी सेम। तो टेंशन कितना बेटा? 150। अब आप गौर से देखो, ऊपर ज्यादा फोर्स है 150, नीचे 100, यानी एक्सेलरेशन ऊपर। तो इक्वेशन होगी 150 माइनस 100 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ऊपर आया 5। नहीं पुष्कर बेटा, ऊपर जा रहा है मंकी। तो दोनों साथ साथ ऊपर जा रहे हैं, डब्बा मंकी दोनों साथ साथ ऊपर जा रहे हैं सेम एक्सेलरेशन से। तो दोनों जब पुली पे पहुंचेंगे तो साथ साथ पहुंचेंगे। बेटा गार्गी ऐसे याद नहीं करना है, वो एफपीडी अपने आप बताएगा।
देखो कुछ बच्चे याद कर रहे हैं कि सर मास सेम तो एक्सेलरेशन सेम, ऐसा याद कर लेगा। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या जरूरी है हर एग्जाम में यही सवाल है? सवाल जरूरी नहीं है, आंसर जरूरी नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। एफपीडी बना के इक्वेशन बनाना, उसको एनालाइज करना, सही तरीके से सॉल्व करना, ये जरूरी है। इस सवाल में सेम आया है दोनों का। कंसेप्ट लगाना, कंसेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू मंकी, कितना जवाब देते? रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या जवाब देते आप बताओ? रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या जवाब देते? शाबाश, 0। तो आप बोलते ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मंकी। है ना? मंकी क्या बोलेगा कि ये तो डब्बा हमेशा मेरे साथ साथ ही है रेस्ट पे। वेरी गुड। आओ आगे चलते बेटा, अगला सवाल। अब अगले सवाल में बेटा टेंशन भी आएगा, नॉर्मल भी आएगा। एफबीटी ध्यान से बनाना है। देखिए डायग्राम नहीं है बेटा। रूपांशु डाउट डाउट क्या लिख रहे हो बेटा? पूरा डाउट जो है लिखो ना। 50 बार तुमने लिख दिया डाउट डाउट डाउट। जो आपको नहीं आया समझ में बेटा लिखो। हाँ रूपांशु सही बोल रहे हो बेटा। ऊपर था ना एक्सीलरेशन, टेंशन ज्यादा था इसीलिए ऊपर गया था ब्लॉक। ठीक है। अब देखो एक बॉक्स है, वुडन बॉक्स। बॉक्स का मास है 25 kg। बॉक्स में एक इंसान खड़ा है 50 kg का। इंसान के हाथ में एक रस्सी है जो देखो ऊपर से कनेक्टेड है बॉक्स पे। ये रस्सी यहाँ पे बीच में आपने गैप कर दिया बॉक्स में और उस गैप से जा रही है। अब मेरे को एक बात बताओ आप, ये पूरा सिस्टम हवा में है। अब अगर इंसान रस्सी को खींचेगा जोर से तो पूरा सिस्टम, डब्बा और इंसान कहां जाएंगे? जोर से खींच रहा है एकदम। शाबाश, दोनों साथ साथ ऊपर जाएंगे, करेक्ट। ऐसे खींचेगा तो ये ऊपर जाएगा। क्या आपने ऐसा कहीं सिस्टम देखा है? क्या ये इंसान ने अपनी लिफ्ट नहीं बना ली खुद की? हाँ, जैसे वो दिखाते हैं ना जंगलों में रहते हैं लोग पेड़ों पे, तो उनको लिफ्ट चाहिए ऊपर जाने के लिए, तो इन्होंने खुद की लिफ्ट बना दी। ठीक है। अब देखो
अब रूपांशु ने एक अच्छी चीज बोली कि सर बॉक्स टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि बॉक्स टिल्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। अभी ना हम एनालिम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, वर्क पावर एनर्जी, हम ये वाला चैप्टर ना पॉइंट मास में डील कर रहे हैं। पॉइंट मास हम पार्टिकल मान रहे हैं, यानी हम उसकी लेंथ, हाइट, विड्थ, ब्रेड्थ, थिकनेस ये कुछ भी नहीं कंसिडर कर रहे, हम सिर्फ उसको एक पॉइंट मास मानते हैं। तो इसीलिए टेढ़ा होने वाला हम फैक्टर नहीं कंसिडर कर रहे। हम आएंगे सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल में। सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल में हम करेंगे टेढ़ा, टिल्ट, घुमाएंगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी सिर्फ पॉइंट मास सिंपल। तो हम वो टिल्ट वाला अभी निग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी उसकी लेंथ, हाइट नहीं डिस्कस कर रहे। सवाल लिखिए, सवाल लिखिए, जवाब बताइए। फाइंड फोर्स which man should exert on the roof, man should apply on the roof to keep system at rest, to keep system at rest. जवाब दो बच्चों। इंसान को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि सिस्टम रेस्ट पे रहे? बेटा कार की रेस्ट पे सिंपल एक्सेलरेशन जीरो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कार की। हाँ, टेंशन निकालना है।
नहीं 375 है क्या? टेंशन बताना बेटा, 750 नहीं है, 750 गलत है। पार्थ बोल सकते हो बेटा, पार्थ नहीं ना ऐसे। आयुष गलत लग रहा है। थ्री सेवेंटी फाइव सही है। हाँ बच्चों, देखो पहले हम इंडिविजुअल एफबीडी बनाना सीखते हैं। मैन की बात करें तो मैन का एमजी मैन पे एक रस्सी नो पर, तो मैन पे टेंशन। और बताओ मैन पे क्या फोर्स है? हाँ नॉर्मल भी तो है, डब्बे का नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हो गया मैन का एफबीडी। और रेस्ट में ना, तो आप लिखोगे टेंशन प्लस नॉर्मल इक्वल टू 500, बैलेंस कर दे। अब बॉक्स का एफबीडी बनाते हैं, देखिए कितने बच्चों ने सही बनाया था। बॉक्स का मास 25 तो mg 250। बॉक्स पे टेंशन 18। ये वाली रस्सी तो बॉक्स से कनेक्टेड ही नहीं, बस यही रस्सी है बॉक्स से कनेक्टेड। और बॉक्स पे क्या रहेगा? किस तरफ? नॉर्मल, शाबाश, नीचे की तरफ। क्योंकि इंसान पे नॉर्मल ऊपर, तो एक्शन रिएक्शन से डब्बे पे नॉर्मल नीचे। तो यहां से इक्वेशन आएगी टेंशन इक्वल टू 250 प्लस नॉर्मल। ठीक है, अब दो इक्वेशन को सॉल्व करो बेटा। टेंशन प्लस नॉर्मल 500 और टेंशन इक्वल टू 250 प्लस एन। टेंशन की वैल्यू रख दो। बताओ बच्चों, नॉर्मल कितना आ रहा है, टेंशन कितना आ रहा है, बताओ। नॉर्मल आ रहा है 125, टेंशन आ रहा है 375। तो आंसर हो जाएगा हमारा 375 न्यूटन। आंसर बेटा हमारा हो जाएगा 375 न्यूटन। ठीक है, बताइए। बिल्कुल ओम। अभी यही बताऊंगा, गांधी बताता हूँ बेटा। दिव्यांश सिंह सोलंकी बताता हूँ। बच्चे लोग, क्या मैं इस सवाल में इन दोनों को एक ही बॉडी मान सकता हूं? क्या मैं इस सवाल में दोनों को एक ही बॉडी मान सकता हूं?
हाँ, क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है 0 और दोनों कनेक्टेड, तो जब इसको एक ही बॉडी मानेंगे मैन प्लस बॉक्स, तो टोटल मास हो जाएगा बेटा 750 टोटल mg। टेंशन, एक टेंशन इधर से डब्बे पे, एक टेंशन इधर से इंसान पे, हो गया एफपीटी खत्म। रेस्ट पे 2 टेंशन बराबर 750, टेंशन बराबर 375। ये आ गया समझ में। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने क्या किया, इसमें दोनों को एक मान के बनाया। तो जब भी दोनों को एक मान के बनाते हैं तो इंटरनल फोर्सेस नहीं दिखाते, तो इस एफपीडी में इनका नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इनका इंटरनल फोर्स हो गया। ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हो कि मैन का अलग बनाया, बॉक्स का अलग बनाया। आप देखो दोनों एफपीडी को ऐड कर लो, दोनों एफपीडी को जोड़ दो, तो टी टी टू टी, नॉर्मल नॉर्मल गायब हो गया, और 750। तो जब एक ही बॉडी मानते हैं तो इंटरनल फोर्सेस नहीं दिखाते। अब जब इंडिविजुअल अलग अलग एफपीडी बनाया, जब आपने अलग अलग एफपीडी बनाए, तो बेटा जब अलग एफपीडी बनाओगे तो मैन का मास बॉक्स पे क्यों लगाओगे, जिसका मास है उसी पे लगता है। वेट लगाने का अधिकार सिर्फ धरती माता को, सिर्फ वेट धरती लगाती है, अर्थ लगाती है। तो कुछ बच्चे अलग अलग एफपीडी में मैन का वजन इस पे लगा दे रहे, तो मैन का वजन मैन पे भी लगा रहे, मैन का वजन बॉक्स पे भी लगा रहे, डबल डबल वजन मैन का। हाँ, जब भी आप कंबाइन करके एफपीडी बनाओगे एक बॉडी मान के, तो इंटरनल गायब हो जाएगा। जब आप अलग अलग बनाओगे तो आप इंडिविजुअल एमजी एमजी लोगे। कभी भी ऐसा नहीं होता मैन का एमजी इस पे लग जाए, इसका एमजी उस पे लग जाए, नहीं, जिसका एमजी उसी पे लगेगा। बोलो बेटा, पर क्या कहना चाहते हो? ठीक है, गार्गी बेटा समझ आया आपको? रूपांशु गार्गी, अलग अलग एफपीडी आना चाहिए, कंबाइन मान के भी एफपीडी आना चाहिए। बताता हूं विधान, बताओ बेटा, गार्गी रूपांशु आया समझ में? जिन्होंने डाउट पूछा था, वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड रूपांशु। अब जब आप कंबाइन बनाओगे तो आप नॉर्मल नहीं बता पाओगे, नॉर्मल बताने के लिए तो आपको इंडिविजुअल एफपीडी बनाना ही पड़ेगा। बॉक्स पे, बॉक्स का एमजी नीचे, बॉक्स पे एक टेंशन ऊपर, और क्योंकि इंसान का नॉर्मल लगेगा बॉक्स पे नीचे, तो इंसान के कारण नॉर्मल, ये हो गया। ठीक है, अब देखो मेरा आपसे एक सवाल है इसी में, अगर यहीं पे एक वेइंग मशीन होती,
और इंसान वहां पे खड़ा होता है वेइंग मशीन पे। सेम सवाल, वेइंग मशीन पे खड़ा है, रीडिंग बताओ वेइंग मशीन की। सही बात है, नॉर्मल 125 था ना, तो रीडिंग हो जाएगी 12.5 kg। आ जाओ अब नेक्स्ट। ठीक है, अब इसी सवाल में देखो आगे क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, एक बॉडी कब कब मान सकते हैं बताओ। जब एक्सीलरेशन सेम हो। हाँ, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। करेक्ट। आ जाओ आगे चल रहे हैं। अब देखो अगला सवाल लिखो, इसी में सेम मास। Find force which man should apply on rope to move system upwards with acceleration 2 meter per second square. Find force which man should apply on rope to move system upwards with acceleration 2 meter per second square. आ जाओ बच्चों, तो कैसे करें, एक ही बॉडी मान लेते हैं। तो 75 मास हो जाएगा।
750 नीचे, एक टेंशन ऊपर बॉक्स का, एक टेंशन ऊपर मैन का, और ऊपर ले जाना एक्सीलरेशन से। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 2 टेंशन माइनस 750 इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन है 2, तो 2 टेंशन इक्वल टू 750 प्लस 150 कितना हो गया ये 900, तो टेंशन कितना आ रहा है 450 न्यूटन। देखो तो सही आया क्या मेरा टेंशन, 450 450। तो यही आपका आंसर है 450। आपसे टेंशन ही पूछा था बस। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलो फिर बेटा आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। मैं आपको होमवर्क भेजता हूं, ठीक है बेटा। लगा तो सही टूटी, विच इज इशू, टूटी लगा तो सही है। करेंगे बेटा असीम, ये लगा तो सही बेटा, विच इज इशू। वेरी गुड। चलो बच्चों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बच्चों, बाय। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू, बाय।